ओम शांति। ब्रह्मा का जीवन संजय के कलम से, यह हमारे लिए, हम ब्राह्मण बच्चों के लिए एक वरदान साबित हो रहा है। जरूर आप सब भी अनुभव कर रहे होंगे, यही अनुभव जो हम भी कर रहे हैं कि जैसे वो साकार समय में ही हम सारा दिन विचरण कर रहे हैं। थोड़ा सा समय भी इसको जब सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो सारा दिन जैसे साकार बाबा मम्मा के संग हम मधुबन में, जहाँ चारों तरफ चारों धाम है, साकार बाबा है, मम्मा है, दादियाँ हैं, और वो चरित्र जिनका गायन, जिनका गुणगान स्वयं शिव बाबा भी करते हैं, वो हम सुन रहे हैं। तो जरूर हम बन भी पाएंगे, पर हमें उन्नति का मार्ग मिल रहा है। आज भ्राता जी कह रहे हैं, ब्रह्मा बाबा के साकार जीवन रूपी गुण सागर का जब हम मंथन करते हैं तो हमें नए नए हीरे और रत्न प्राप्त होते हैं। बाबा के जीवन वृत्त की रील जब मन के सामने से गुजरती है, तब किसी दृश्य को देखकर तन हर्ष में हिलोरे लेने लगता है, तो किसी दूसरे दृश्य से ऐसा प्रेम हो उठता है कि नैन भीग जाते हैं। बाबा के जीवन में अनेकानेक विशेषताओं और महानताओं को देखकर मुख से स्वतः ही ये शब्द निकलते हैं, वाह प्यारे बाबा वाह। सोचने की बात है कि बाबा के जीवन में वह कौन सी अद्भुत महानता थी कि उन्हें शिव बाबा का ऐसा समीपता प्राप्त हुई। जब वे साकार रूप में थे, तब भी शिव बाबा उनके तन रूपी कुटिया में उनके संग रहते रहे, और जब से वे अव्यक्त हुए हैं, तब से भी वे प्रकाशपुरी में उनके संग रहते हैं। शिव बाबा से ऐसी घनिष्ठता प्राप्त कराने वाली भी तो विशेषताएं ब्रह्मा बाबा में रही होंगी। शिव बाबा ने उन्हें ऐसा अपना लिया, उनसे ऐसी मित्रता जोड़ ली, ऐसा नाता बना लिया कि दोनों सदा अंग संग ही रहते रहे और अब भी एक साथ ही हैं। जिस परम पिता की एक झलक के लिए भी द्वापर युग के भक्ति काल में भक्त राज भी तरसते थे, अथवा जिससे मानसिक रूप से संपर्क मात्र स्थापित करने के लिए विविध प्रकार के योगी एकाग्रता का घोर अभ्यास करते रहे, उस शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को ऐसा तो अपना लिया कि हम लगभग आधी शताब्दी से ज्यादा दोनों का अटूट और घुला मिला संबंध देखते हैं। तो ऐसी क्या विशेषता रही होगी ब्रह्मा बाबा में? वो चिंतन भ्राता जी कर रहे हैं, वो उन्होंने देखा उनके जीवन में, वो आगे बता रहे हैं। प्रभु प्रेम के कई आकांक्षी तो मुक्ति प्राप्त करने के बाद आत्मा के परमात्मा में लीन होने की असंभव बात कहते आए, परंतु साकार में भी प्रभु की ऐसी मैत्री, ऐसा पारस संग, ऐसी निकटता और अव्यक्त होने पर भी ऐसा मेल मिलन तो किसी ने सोचा ही नहीं होगा। अतः विचार करने की बात है कि बाबा के जीवन की अनमोल अनेक विशेषताओं में से ऐसी कौन सी विशेषता थी जिससे उन्हें ये परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसका उत्तर पाना कठिन नहीं है, क्योंकि बाबा की वह विशेषता प्रत्यक्ष ही थी, दिखाई देती थी। वो ये थी कि बाबा के मन में मन का अटूट नाता एक शिव बाबा से ही था। बाबा को और कोई चीज की चाहत थी ही नहीं, ना उन्हें मान की इच्छा थी, न शान की, न धन की, न सत्ता की, न गुरुडम की, न भबके की। वो तो सदा शिव बाबा ही के गुण गाते थे। उन्होंने मुंबई के हैंगिंग गार्डन के बूट को देखकर यहाँ तक कह दिया कि ये तन तो शिव बाबा का लॉन्ग बूट है। देखने गए तो कहा देखकर ये मेरा तन भी, ब्रह्मा बाबा ने कहा ये मेरा तन भी, ये तो शिव बाबा का लॉन्ग बूट है, ये शिव बाबा की कुटिया है, सो भी ऐसी की मुरम्मत मांगती रहती है।
उन्होंने अपने सभी नाते शिव बाबा से जोड़े हुए थे। उनके प्रारंभिक वाक्यों में से एक ये था कि पाना था सो पा लिया, और क्या बाकी रहा। उनके पास पहले जो भी संपत्ति थी वो सब भी उन्होंने शिव बाबा को समर्पित कर दी थी। उन्होंने उसके बाद एक पैसा भी अपना नहीं समझा। कई वर्षों तक वे अपने पत्रों के अंत में हस्ताक्षर से पहले लिखते थे, आज अकिंचन, कल विश्व महाराजन, बेगर टू प्रिंस। वे भोजन करते तो भी शिव बाबा की याद में अथवा शिव बाबा के साथ ही। मधुबन में तब प्रायः नित्य प्रति ही भोग लगा करता। ब्रह्मा बाबा कहते कि शिव बाबा के साथ मनाने के यही तो दिन है। जब वे शिव बाबा से मनोमिलन और सूक्ष्म वार्तालाप की बात समझाते, तब शिव बाबा के प्यार में उनके हाव भाव देखने योग्य होते। उनके अपने व्यक्तित्व या व्यवहार से यदि कोई प्रभावित होता और महिमा करता, तो भी वे यही कहते कि महिमा एक शिव बाबा की ही करो, जिसने हम सभी को उच्च बनाया है। हम तो कुछ भी नहीं जानते थे। शिव बाबा के बनाए हुए जो भी नियम थे और जो भी निर्देश थे, उनमें से किसी एक की भी रंज मात्र भी अवहेलना नहीं की। उनकी बातचीत से या दिनचर्या से बस यही महसूस होता था कि जैसे भक्ति मार्ग में वे श्री नारायण के चित्र को सदा अपने साथ रखते थे, अब परमपिता शिव का परिचय होने पर वे अपार प्रेम से शिव बाबा को ही अपना सर्वस्व मानकर उनको अपने साथ ही रखते थे। गोया उनकी अटूट प्रीति थी। जो ज्ञान यज्ञ उन्होंने स्थापित किया, उसमें उनके लौकिक नजदीकी संबंधी भी थे। और गुण देखें क्या दिखाई देता था। उनके लौकिक नजदीकी संबंधी भी यज्ञ में थे, परंतु अब बाबा के सभी घनिष्ठ संबंध शिव बाबा ही से थे। अन्य सभी को वे शिव बाबा के वत्स समझकर संभालते थे। वे कहा भी करते कि जब प्राण तन से निकले तो केवल एक शिव बाबा की ही याद हो, और उससे पहले जीवन काल में उन्हीं के संग खाएं, उन्हीं के संग बैठें, उन्हीं के साथ ही हमारे सभी नाते हों। यही उनकी प्रीति थी जिसने उन्हें शिव बाबा के इतने निकट होने का परम सौभाग्य प्राप्त कराया। शिव बाबा से ऐसी घनिष्ठता के कारण उनमें उत्तम गुण थे। एक मानवीय आत्मा होते हुए भी वे अन्य सभी मनुष्यों से भिन्न थे। उनमें पितापन का प्रेम था। जैसे पिता अपने सभी बच्चों को अच्छा पद प्राप्त करते देख हर्षित होता है, वैसा ही हर्ष उन्हें होता था। संसार में हम देखते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के बच्चे जीवन में उच्च स्थान प्राप्त कर लेते हैं, तो वो सभी से ये कहते हुए खुश होता है कि उसका एक बच्चा डॉक्टर है, दूसरा प्रोफेसर है, तीसरा इंजीनियर है। बच्चों में से तो कोई ऐसा भी होता जो दूसरे भाई को अधिक पैतृक संपत्ति मिलते देखकर ईर्ष्या भी करता हो, या सांसारिक दृष्टि से कम संपन्न होने पर अपने दूसरे भाइयों से द्वेष भाव भी रखता हो। परंतु एक योग्य पिता की तो सदा यही इच्छा बनी रहती है कि उसके सभी बच्चे सुयोग्य हों और सदा सुखी हों। तो ऐसी ही भावना पिता वाली जैसे ऐसी ही भावना बाबा की अन्य सभी मानवीय आत्माओं के प्रति रहती थी। वे सदा यही कहते कि अमुक वत्स विवाहित होने पर भी पवित्र है, अतः वह सन्यासियों से भी आगे है। जैसे किसी न किसी रीति से सबको आगे रख दे, वो सन्यासियों से भी आगे है। अमुक बच्चा ऐसी उच्च और इतनी अधिक ईश्वरीय सेवा करता है कि वह बाबा का दिल तख्त नशीन है। अमुक इतना चरित्रवान और गुणवान है कि बाबा भी उसकी महिमा करते हैं। वे वत्सों की महिमा करते हुए ये भी कह देते कि ये बाबा से भी अधिक सेवा करते हैं, अथवा ये अन्य आत्माओं को ज्ञान समझाने में बाबा से भी अधिक होशियार है। इस प्रकार दूसरी आत्माओं को तीव्र पुरुषार्थ करते देख अथवा जीवन में सफल होते देखकर
वो खुश ही होते थे। फिर जैसे पिता अपने बच्चों का संरक्षक भी होता है, वो भी वैसे ही स्नेह एवं संरक्षण पूर्वक व्यवहार करते, जैसे सुरक्षा देने वाला। वे प्रायः वत्सों को पत्र लिखकर उनका हर्ष, उल्लास, उत्साह, उमंग बढ़ाते रहते और उन्हें मार्गदर्शना देकर माया के कंटकों से उनका संरक्षण करते। यदि किसी का कई दिन तक पत्र न आता तो वो उसे विशेष रूप से स्नेह युक्त शब्दों में लिखते कि बच्चे, पत्र न आने से बाप को बच्चों की अवस्था के बारे में ख्याल चलता है। सुना? अतः जल्दी जल्दी पत्र लिखा करो। कितने ही लोग ऐसे हैं जो पहले अपने लौकिक संबंध तथा व्यापार में भी शायद ही कभी किसी को पत्र लिखते होंगे, परंतु अब बाबा के पत्र जब सेवा केंद्र पर आते और उनमें इनके लिए भी याद, प्यार, संदेश और निर्देश होते, तो अब वो भी बाबा को स्नेह से पत्र लिखते। एक सांसारिक मनुष्य के पास तो तार कभी कभी ही आता है, और वो भी तभी जब कोई निकटवर्ती संबंधी सख्त बीमार होता है या किसी की मृत्यु हो जाती है। परंतु बाबा तो बच्चों को ईश्वरीय सेवार्थ संदेश देने के लिए तार कर दिया करते। इससे कितने ही बच्चों में नया उत्साह भर जाता। तो इस प्रकार प्रैक्टिकल में पिता का स्नेह, सहयोग और संरक्षण देकर बाबा ने आत्माओं का परमपिता शिव के साथ मन का स्नेह जोड़ा और उन्हें पुत्र तुल्य व्यवहार करना सिखाया। अलौकिक पिता का कर्तव्य निभाते हुए उन्होंने अलौकिक अर्थात आध्यात्मिक वत्स का नाता निभाने का पाठ पढ़ाया। तो जैसे कर्म से उन्होंने हमेशा पाठ पढ़ाया, अपने कर्मों से गुण का दान दिया, ऐसे जो हमने कर्म उनके सुने हैं, अभी सुन रहे हैं, ऐसा ही हमें बनते जाना है। क्योंकि बाबा ने कहा है, बाप समान बनकर जल्दी जल्दी अन्य आत्माओं के आगे भी वरदानी महादानी बने। अच्छा, कल फिर हाजिर होंगे। ओम शांति।